नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति। दो बात के लिए प्रेरणा हुई, एक तो गोपियों के प्रेम के विषय की और एक श्रद्धा के विषय। हम लोगों के वहाँ जो कमी है वो श्रद्धा की है। हम लोग बहुत सी बातें सुनते हैं, पुस्तकों में पढ़ते हैं और ठीक समझते हैं, फिर भी उसका पालन नहीं होता, तो श्रद्धा की कमी है। और हम लोग यथकिंचित एकांत के वहाँ बैठ करके नियमित रूप से जप ध्यान पूजा पाठ संध्या गायत्री निष्कर्म करते हैं, किंतु जितना उससे फायदा होना चाहिए उतना देखने में नहीं आता, तो श्रद्धा की कमी है। हम तीर्थों की महिमा सुनते हैं, गंगा स्नान की महिमा सुनते हैं, गंगा में स्नान करने को बड़ो महत्व है, उसकी आत्मा को उद्धार हो जावे। गंगा के नाम सुनने से, गंगा की तरफ चलने से और गंगा के दर्शन से, गंगा जल के पान से बड़ी महिमा बतलाई, किंतु जैसी महिमा बतलाई ऐसी देखने के बाद नहीं आती। वास्तव में बात यह है कि श्रद्धा की कमी। नाम के जप की बड़ी भारी महिमा शास्त्रों में लिखी है और हम लोग नाम जपते भी हैं। सत्संग की शास्त्रों में बड़ी महिमा लिखी है और हम लोग सत्संग करते भी हैं, किंतु जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ देखने में नहीं आता। तो उत्तर यही है कि श्रद्धा की कमी। हर एक काम के विषय में हम विचार करके देखते हैं तो श्रद्धा की कमी के कारण से ही लाभ जो पूरा नहीं मिलता। इसलिए हम लोगों को ईश्वर में, महात्माओं में, शास्त्रों में और मरने के बाद भी आत्मा है, परलोक है, इस विषय में श्रद्धा की विशेष आवश्यकता है। भगवान कहते हैं कि सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयोयन पुरुष योजस सर्वस एवं स। भगवान ने गीता की 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा है। इसका भाव यह है कि सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति, सत्ववान अंतःकरण के अनुरूप ही, अंतःकरण के अनुसार ही सबकी श्रद्धा होती है। श्रद्धा मयोयन पुरुष है, अयन पुरुष है, ये पुरुष श्रद्धामय है। योजस सर्वस एवं है, जिसकी जैसी श्रद्धा है वह पुरुष वैसा ही है। श्रद्धा पर ही पुरुष की कीमत दी गई। निष्ठा श्रद्धा से आंकी गई, श्रद्धा ही प्रधान है। इसलिए भगवान कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर समितेन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा परं शांति मचिरनादि गच्छति। गीता अध्याय 4 श्लोक 39 में भगवान कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धावान पुरुष को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। परमात्मा के विषय का जो यथार्थ ज्ञान है वह ज्ञान श्रद्धावान पुरुष से कोई मिलता है। कैसा श्रद्धावान होना चाहिए? तत्पर समिति में साधन के बीच में तत्पर हो और मन इंद्रियां जिसके वश हो, जीते हुए। फिर इसके बाद ये शंका होती है कि ये विशेषण क्यों दिए? इसलिए दिए कि साधन की जितनी तत्परता है
उतनी उसकी श्रद्धा सुननी चाहिए। साधन की तत्परता जो है ये श्रद्धा की कसौटी है। किसी भाई को उसका मन धोखा न दे देवे, श्रद्धा मान ले और श्रद्धा हो नहीं, तो श्रद्धा की कसौटी साधन की तत्परता से आंकी जाती है। साधन की तत्परता ही कसौटी है। सुगरण को कसौटी पर कसने से मालूम हो जाता है कि ये 100% है या 98% है या 95%। संकेंद्रीय विशेष इसलिए दिया कि मन और इंद्रियां का जो संयम है इससे साधन की तत्परता आंकी जाती है। ये साधन की तत्परता की कसौटी है। साधन की तत्परता होगी तो मन और इंद्रियां का संयम होगा। मन और इंद्रियों का जितना संयम है, जितने मन इंद्रिय वश में है, उतना ही समझो कि उसका साधन तेज है। और ज्ञान द्वापरांग शांति मचिरनादि गच्छति। ज्ञान को पाकर के मनुष्य परम शांति को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। अतीर्ण माने चिरकाल को सो नहीं है, सो प्राप्त होता माने शीघ्र ज्ञान की प्राप्ति है। अतीर्ण माने शीघ्र। तो हम लोगों को साधन करना चाहिए जिससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होकर के श्रद्धा बढ़े। अंतःकरण की शुद्धि होती है साधन से, तो साधनों को करना चाहिए। अंतःकरण की शुद्धि होने से श्रद्धा बढ़ती है और साधन करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। और साथ में अन्योन्याश्रित है, साधन भी उस कोटि का श्रद्धा से ही होता है। तो जितनी श्रद्धा है उस श्रद्धा के अनुसार साधन तेज करना चाहिए। फिर उस साधन तेज होने से फिर अंतःकरण शुद्ध होकर के श्रद्धा बढ़ेगी और श्रद्धा के बढ़ने से फिर साधन तेज हो। तो साधन की तेजी से अंतःकरण की शुद्धि और अंतःकरण की शुद्धि से श्रद्धा की वृद्धि और श्रद्धा की वृद्धि से साधन की वृद्धि। इस प्रकार से चक्र चल पड़ेगा और एक एक आश्रित है। तो हमारे बस की बात यही है कि हम साधन करें और अपनी समझ के अनुसार श्रद्धा पूर्वक साधन करें, तो वही साधन दामी। जो श्रद्धा भक्ति पूर्वक साधन किया जाता है वो उस कोटि का साधन होता है। श्रद्धा भक्ति साधन के साथ में अवश्य रहनी चाहिए। ईश्वर में श्रद्धा का अभिप्राय यह है कि भगवान है और मिलते हैं और मिले हैं। जो मनुष्य जिस रूप में भगवान को चाहता है उसी रूप में मिलते हैं, साकार रूप में, निराकार रूप में, सगुण रूप में, निर्गुण रूप में। तो भगवान के ऊपर हमको पूरा विश्वास करना चाहिए। तो भगवान के विषय में जो श्रद्धा विश्वास की आप बात कहते हैं उसके लिए आधार क्या है? आधार जो सो शास्त्र आधार। इसके लिए शास्त्र सब कहते हैं कि भगवान है और महापुरुषों का जो अनुभव है ये इसके लिए प्रमाण है कि भगवान है और मिलते हैं। और युक्ति प्रमाण भी है। शास्त्र प्रमाण तो श्रुति स्मृति सभी ऐसो कह ही रहे हैं। ईशावास विदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत, यह सारी संसार ईश्वर करके परिपूर्ण है, व्यापक है। गीता भी कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से ईश्वर सब भूत प्राणी के हृदय का स्थित है। हमारा हिंदू धर्म ही नहीं, दूसरे धर्म वाले लोग भी इस बात को तो मानते हैं। इस्लाम धर्म को मानने वाले हमारे मुसलमान भाई लोग इस बात को मानते हैं कि अल्लाह खुदा है। अल्लाह खुदा का मतलब ईश्वर। अंग्रेज लोग मानते हैं ईश्वर को गॉड कहते हैं। जो भी कुछ को धर्म के मानने वाले प्राय अधिकांश मनुष्य ईश्वर को समान, चाहे कोई किसी धर्म को माने। तो ये शास्त्र प्रमाण है, इसी को शब्द प्रमाण कहते हैं। और ये आबुद पुरुष के वचन माने गए जो शास्त्र के वचन।
और युक्ति प्रमाण भी है। युक्ति ये कि आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र और ये सारा भूमंडल, इसका रचने वाला और इसका शासन और इसको ठीक ठीक यथा योग इसका संचालन करने वाला कोई पुरुष होना चाहिए। बिना कारण के कोई कार्य होता ही नहीं। तो इस संसार का कारण जो है परमात्मा ही है, ये बात भी मालूम देती है। और संसार को देखने से भी ये मालूम होता है कि कोई इसका उत्पादक होना चाहिए। और केवल उत्पादक ही नहीं, शासक के होना चाहिए, नहीं तो उत्संकर्ता हो जाएगी। और फलदाता होना चाहिए, नहीं तो एक प्रकार से न्याय नहीं होगा। न्याय युक्त फलदाता होना चाहिए। तो वह कौन है कि वही परमात्मा है, तो जिससे यह संसार उत्पन्न हुई है और जो इसका संचालक है, उत्पादक है, संचालक है। कोई भी पदार्थ की बिना संभाल के बिना रक्षा नहीं हो सकती। तो संसार बनी पड़ी है, तो इसका संचालक भी कोई है। वो कौन है? वो परमात्मा है। और संसार के वहां लोग जो ईश्वर और शास्त्र की आज्ञा के अनुसार लोग कर्म करते हैं, इसके विपरीत भी चलते हैं। बिना कोई शासक के ठीक साथ कोई नहीं चल सकता। आज सूक्ष्मता से विचार करके देखो, करीब करीब जितने लड़के पैदा होते हैं उतनी लड़कियां पैदा होती है। यदि ईश्वर का हाथ इस विषय में नहीं होता तो यह सारी दुनिया में लड़कियां पैदा हो जाती है, लड़का पैदा हो जाता, तो दुनिया चल नहीं सकती। इतना ही नहीं, ये भी सूक्ष्मता से देखो, छानबीन करके वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हम लोगों का विवाह अपने ही समझो कि वर्ण आश्रम में, जाति कुल में होता है। ब्राह्मणों का ब्राह्मण के साथ में, क्षत्रियों का क्षत्रियों के साथ में, वैश्यों का वैश्य के साथ में। और वो ब्राह्मणों के हमारी फिर अलग अलग कौम है, अपने अपनी कौम के अनुसार ही होता है। गौड़ ब्राह्मण होता है तो उसका संबंध गौड़ ब्राह्मण के साथ ही होता है। जो पारिक है, दायवा है, या समझो कि पुष्करना ब्राह्मण है, तो उनका उनमें ही संबंध होता है। और फिर उसी कौमों के बीच के में लड़कियां और लड़के एक प्रकार से बराबर होते चले आए। ऐसा यदि नहीं हो तो काम कैसे चले? यदि कोई ब्राह्मण के लड़का ही लड़का होने लगे और वैश्य के लड़कियां होने लगे तो काम कैसे चले? तो भगवान का इंतजाम देख करके आश्चर्य होता है और बड़ा उत्साह होता है कि देखो कैसी भगवान की नीति है, कैसी पद्धति है, किस प्रकार से भी भगवान सबको संभालते हैं। तो हर एक काम में हम देखते हैं तो ये सूक्ष्म विचार करने से सिद्ध ये बात हो जाती है कि भगवान है और मिले और मिलते हैं। शास्त्रों के वहां, इतिहास पुराण के बीच के वहां, महापुराण में, सब पुराणों में बहुत सी कथाएं आती है, उसमें ये बात एकदम सिद्ध की। तो ये जो विश्वास है कि ईश्वर है और वो सब जगह है, सब सामर्थ्यमान है, उससे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है, ये ईश्वर के बीच की श्रद्धा। और श्रद्धा होने से भगवान मिल लेते हैं। और परलोक पर भी विश्वास करना चाहिए, इसका नाम भी श्रद्धा है। पूर्व में भी हम कहीं थे और मरने के बाद भी कहीं है ही। सब भगवान गीता की दूसरी अध्याय के 12 के श्लोक में कहते हैं, न च वाहुन जातु नासं न तुंग नेमे जनाधिपा न तैवद विश्या में सर्वे वय मत परम। अर्जुन, तू, मैं और ये राजा लोग पूर्व में नहीं थे सो नहीं, पूर्व में भी हम लोग थे और वर्तमान में हैं और भविष्य में भी हम लोग होंगे। तो इससे एकदम आत्मा
परलोक में है, ये बात सिद्ध हो जाती है। कठोपनिषद के वहां बताया है कि नचिकेता का अध्यात्म विषय में यही खास प्रश्न था कि मरने के बाद के आत्मा है या नहीं है। तो ये महाराज ने ये उत्तर दिया कि आत्मा है मरने के बाद। और गीता साफ कहती है कि शरीर के नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होता, क्योंकि आत्मा नित्य है। न जायते मृत्य व कदाचिन नाइन भूतवा भविता व न भूय अजो नित्य सतोयन पुराणो न हन्न तेहन माने शरीरे। ये आत्मा न जन्मता है और न कभी मरता है। और ये आत्मा उत्पन्न होकर के कायम नहीं होता। ये आत्मा अजय नित्य शाश्वत है, पुराण है। शरीर के नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं होता। देहिनोस्मिन यथा देहि कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर सत्परमुच्यते। जिस प्रकार इस देह के बीच के वहां बालक अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है, इसी प्रकार देहांतर की प्राप्ति होती है। इसमें धीर पुरुष नहीं होते हैं, जिसके वहां धैर्य नहीं है, जिसमें ज्ञान नहीं है, ऐसे अज्ञानी लोग ही मोह को प्राप्त होते हैं। तो शास्त्र कहता है कि मरने के बाद के आत्मा है। अब ये विचार करना है कि ठीक है, युक्तियों से ये बात सिद्ध होनी चाहिए, तो युक्तियों से भी ये बात सिद्ध होती है। जब लड़का पैदा होता है तो जन्मते ही वो रोता है, और भी उसके मन के विपरीत कोई काम हो जाता है तो भी वो लड़का रोता है। उसको किसी प्रकार का दुख पहुंचता है तो रोता है। इससे भी पूर्व जन्म सिद्ध होता है कि आत्मा सदा से ही है, क्योंकि इसको रोना किसने सिखाया? जन्मता ही रोता है। तो जन्मने के समय में बड़ी भारी यंत्रणा होती है, बहुत तकलीफ होता है, उस तकलीफ को अनुभव करके रोता है। तो ये सिद्ध होता है कि जब जब इसको तकलीफ आगे प्राप्त है तब तब ये रोया है। इस जन्म में तो अभी जन्मता है, तो इससे ये सिद्ध होती है बात। और वासांसी जीर्णानि यथा भियाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि भियाय जीर्णानि अन्यानि संज्ञाति नवानि देहि। जिस प्रकार से मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को छोड़कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, इसी प्रकार से जीवात्मा पुराने शरीरों को छोड़ करके नए शरीरों को धारण कर लेता है। ये भगवान ने गीता की दूसरी अध्याय के 22 श्लोक में कही। तो सारे शास्त्र से भरे हुए हैं परलोक के बतलाने के वास्ते कि मरने के बाद में परलोक है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा दयन गुणवती साधो गच्छन्ति तामसा। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता, जो सत्वगुण के वहां स्थित है वे ऊपर को जाते हैं। और मध्य तिष्ठन्ति राजसा, राशि जो है यहाँ बीच में ही रह जाती। और नीच गुण वृत्ति वाले जो पुरुष तामसी हैं उनकी अधोगति होती है, अध को प्राप्त होती। पुरुष है प्रकृति सोई भूंगते प्रकृति जान गुणान कारण गुण संगोष्ठ सद सद योनि जन्म सु। प्रकृति में स्थित जो पुरुष है, प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों को ये पुरुष भोगता है। कारण गुण संगोष्ठ सद सद योनि जन्म सु। सत और असत योनि के जन्म के वहां हेतु गुणों का संग ही कारण है। तो इससे भी सत असत योनि की प्राप्ति गुणों के अनुसार बदलाई, तो इससे भावी जन्म भी सिद्ध हो जाता है। और भावी जन्म सिद्ध हुआ तो ये पूर्व का जन्म तो सिद्ध है ही। तो आत्मा नित्य है, शरीर के नाश होने पर उसका नाश नहीं होता। और सत असत योनियों की प्राप्ति आसक्ति के अनुसार होती है। तो इन सब बातों से भावी जन्म सिद्ध हो जाता है। मरने के बाद भी आत्मा है ये बात सिद्ध हो जाती है। जब ये बात सिद्ध हो जाती है तो मरने के बाद भी सदा के लिए हमारे को परम शांति मिले, जीते हुए भी मिले और मरने के बाद भी, ऐसा उपाय हम लोगों को करना चाहिए। तो ठीक है, और भी युक्तियां आपको बतलाई जाती है
मनुष्य झूठ कपड़ चोरी व्यभिचार करता है और करता करता ही वो मर जाता है। यदि भावी जन्म न हो तो इस अपराध का इसको दंड कब मिलेगा? और यदि अपराध का दंड मनुष्य को नहीं मिलेगा तो सब उत्संकल हो जाएंगे। तो इससे भी ये बात सिद्ध होती है कि परमात्मा भी है और परलोक भी है। और भी युक्तियों से ये बात सिद्ध होती है पूर्व जन्म। जैसे लड़का पैदा होता है वो कभी हंसता है कभी रोता है, तो ये हंसना रोना इस जन्म में तो सीखा नहीं, पैदा से सीखा हुआ है। इतना ही नहीं, माता उसके मुंह में स्तन दे देती है तो वो उस दूध को खींचता भी है। यदि माँ उसके मुख में स्तन दे देती और खींचने की विद्या वो जब नहीं जानता होता तो भूख मरता ही रहता लड़का। तो इस बात का उसको अनुभव है। और छोटा लड़का 2-4 महीना का ही चाहे क्यों नहीं हो, सोता भी अधिक है। तो सोना इसको किसने सिख रहा है? पहला से सीखा हुआ ही है। और कोई डराता है तो कंपित भी होता है। तो ये भी सूचक है पूर्व जन्म का, क्योंकि जब जब इसको कष्ट हुआ है तो रोया है। ये एक बार क्या कई दफा मर चुका है, इसलिए इसको मरने का बड़ा भय है, इसलिए बार बार अधिक रोता है। तो हम लोगों की ये कोशिश करनी चाहिए कि जिससे भगवान के वहां हम लोगों का विशुद्ध प्रेम हो, अनन्य प्रेम हो, जिससे हम संसार सागर से तर जाए। तो ये बात आपको बतलाई कि श्रद्धा की बड़ी आवश्यकता है और वो श्रद्धा होने से मनुष्य का उद्धार होता है। तो भगवान के वहां श्रद्धा की बात कही कि मरने के बाद में परलोक है। मरण शरीर के नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होता। युक्ति भी बताई कि मरने के बाद में आत्मा है। इसी प्रकार से संसार के बीच के वहां जो महापुरुष हैं, शास्त्र हैं, उन पर भी श्रद्धा करनी चाहिए। श्रद्धा से हमको फल मिलता है। शास्त्रों में जो बातें लिखी है वो महापुरुषों की बातें हैं, इसलिए वो विश्वास करने के लायक है। तो महापुरुषों की पहचान आपको बतलाई जाती है। नारायण 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 श्री नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की